नमस्ते, मैं हूँ निर्मल दौलियाल। आज का विषय है वैराग्य, भाग एक। बर्मा के दो धातु है, ज्ञान और कर्म। इन्हीं को विद्या अविद्या भी कहा जाता है। ज्ञान मुक्ति साक्षी है और आनंद विज्ञान मन रूप है। कर्म सृष्टि साक्षी है, मन प्राण वाक रूप है। विद्या में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य तथा अविद्या, अस्मिता, आसक्ति, अभिनिवेश सम्मिलित रहते हैं। व्यक्ति अविद्या के साथ ही पैदा होता है तथा विद्या के सहारे बाहर निकलता है। अविद्या को बंधन कारक कहा गया है। अभ्युदय सांसारिक सुखों का मार्ग है। ज्ञान इन सुखों का यथार्थ प्रकट करता है। ज्ञान मिट्टी के ढेले तथा स्वर्णों में एक रूपता देखता है, नश्वरता देखता है तथा अनावश्यकता देखता है। दोनों को जड़ कहकर चेतना शून्य मानकर सुख या आनंद का आधार नहीं मानता। धर्म से संचालित ज्ञान यथार्थ का दर्शन कराता है। स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। अतः सभी कर्मों और क्रियाओं का आधार धर्म ही है। सत्य के मार्ग पर चलना, सत्य की खोज में चलना जीवन का लक्ष्य होता है। आसक्ति, राग और देश इस मार्ग के बड़े बाधक माने गए हैं। ज्ञान पर आवरण का कार्य करते हैं। विषय का मूल स्वरूप दिखाई नहीं देता, आवरण के अनुरूप ही दिखाई पड़ता है। किसी शायर ने लिखा भी है, लो समाये हकीकत है अपनी जगह पर कायम, फानुस की गर्दिश में क्या क्या नजर आता है। यदि हमको किसी व्यक्ति के प्रति राग हो जाए तो उसमें कोई दोष दिखाई ही नहीं देगा। किसी से द्वेष हो जाए तो उसमें कोई गुण दिखाई नहीं देगा। दोनों ही स्थितियों में हमारा निर्णय सही नहीं होता, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में हमारा ज्ञान ढका रहता है। राग देश से इसको पूर्वाग्रह कहा जाता है। राग में जो बाधक बनता है वह देश है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। राग और देश मन के विषय हैं। अज्ञान एवं मन की चंचलता से जुड़े रहते हैं। इंद्रियों के विषय मन पर ही आते हैं। मन को बाधते हैं। इसी के निस्तारण का मार्ग योग है। योगिश्चित वृत्ति निरोध प्रमुख कथन है। पतंजलि का योग सूत्र में पतंजलि लिखते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्यास तनिरोध। अभ्यास का अर्थ से स्वयं में दृढ़ता से प्रतिष्ठित होने का प्रयास। यह भी एक तरह का निधिध्यासन ही है। गीता में कृष्ण ने भी कहा है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास करते करते व्यक्ति विषयों के प्रति उदासीन होने लगता है। श्रुति कहती है, परीक्ष्य लोकान कर्मचिंतान ब्राह्मणो निर्वेदमायत। अर्थात कर्म से प्राप्त सुखों का परीक्षण करके ब्रह्मज्ञानी उदासीन हो जाता है। एक शब्द है परिवारजक। वह व्यक्ति जो रोते हुए पुत्र पुत्री पत्नी को छोड़कर वन में चला जाता है। कर्म से अकृत ब्रह्मा प्राप्त नहीं होता। अतः तत्व जिज्ञासु वैराग्य को धारण कर लेता है। आप्तकाम व्यक्ति भी विषयों से विरक्त हो जाता है। कामना जीवन की अपूर्णता का लक्षण है। यही अज्ञानता भी है और माया का आवरण भी है। जहाँ वस्तु का स्वभाव भी धर्म होता है, वस्तु का अभाव ही कामना बन जाता है। कामना ही कर्म का आधार है, अतः आवश्यक भी है। वैराग्य कामना से मुक्ति का नाम है। तब क्या वैराग्य के साथ कर्म की समाप्ति मान ली जाए? नहीं। कामना और स्मृति का एक ऐसा संबंध है जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। किसी व्यक्ति या विषयों के प्रति राग देश हमारे अवचेतन मन में रहते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक ध्यान परंपरा में इस अवचेतन को खाली करना सिखाया जाता है। जीवन के अधिकांश व्यवहार स्मृति और कल्पना के सहारे चलते हैं। एक अतीत है जो लौटने वाला नहीं है और दूसरा अनागत है जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। हाँ, वर्तमान में अवश्य हम मन और बुद्धि के सहारे निर्णय करते हैं।
हमारे संस्कारों तथा अनुभवों का संग्रह स्मृतियों के रूप में ही होता है। ये स्मृतियाँ हमारे कर्मों का हेतु बनती है, अतः स्वयं में निमित्त ही कहे जाएंगे। उपादान कारण स्मृतियाँ और कल्पनाएँ ही हैं। दोनों ही हमारे वर्तमान का एक अंश भी चुरा लेते हैं, जो कि पूर्णतः नष्ट ही हो जाता है। जीवन निर्माण में इनकी भूमिका अल्प होती है। जीवन का निर्माण सदा वर्तमान में होता है। व्यक्ति स्वभावतः वर्तमान में कम ही जीता है, जबकि वर्तमान ही हमारा भविष्य बनता है। वर्तमान का एक एक क्षण इसीलिए मूल्यवान माना गया है। वर्तमान का मुख्य शत्रु ही हमारा अवचेतन मन है, जिसमें सारी स्मृतियाँ और कल्पनाएं भी भरी रहती है। इनसे ही राग देश का प्रभाव बना रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ही जीवन के शक्तिशाली भाव है, जो जन्म से ही सूक्ष्म शरीर के साथ आते हैं। हम अविद्या को पैदा नहीं करते, यही तो हमारा पुनर्जन्म का कारण है। हम विद्या के माध्यम से अविद्या पर विजय पाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार धर्म बुद्धि का, अर्थ शरीर का, काम मन का तथा मोक्ष आत्मा का विषय बनता है, उसी प्रकार विद्या में धर्म आचरण का, ज्ञान बुद्धि का, वैराग्य मन का तथा ऐश्वर्य आत्मा का विषय बनता है। सच तो यही है कि ज्ञान ही आत्मा है, ऐश्वर्य है। धर्म इनका स्वभाव है। आत्म दर्शन ही ब्रह्मा ज्ञान है। वैराग्य ब्रह्मा की ओर मुड़ जाना है। धन्यवाद।